के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी के आज के एपिसोड में। अपने लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था किस तरह से ओन ग्रोन मेथड के जरिए आप एक ही गमले में कई तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बिन बुलाए मेहमान आकर आपकी सब्जियों को खराब कर सकते हैं या फिर उन्हें खा भी सकते हैं। अब हम आपको जानकारी देंगे किस तरह से घर में ही मौजूद चीजों से आप अपनी उन सब्जियों का बचाव कर सकते हैं। कुदरत के नियम के अनुसार जब हम पौधे उगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो कुदरत ही संभालती है हमारा कीट नियंत्रण। जैसे जंगल में होता है, जंगल में कोई भी स्प्रे करने नहीं जाता, फिर भी कीट नियंत्रण होता है। वो कैसे होता है? कुदरत में अगर हम देखें तो 74% जो कीटक है वो मांसाहारी है, यानी कि वो कीड़ों को खाने वाले हैं, और सिर्फ 26% जो कीट है वो कीट है, पेस्ट है, यानी कि हमारी वनस्पति को खाने वाले हैं। इसका मतलब अगर 26% हमारे पौधों को खाने वाले हैं तो उनको खाने वाले कीट तो आने ही वाले हैं। तो जैसे ही पेस्ट आते हैं उनके पीछे पीछे इंसेक्ट आते हैं, यानी पेस्ट हमारे शत्रु कीट है और इंसेक्ट हमारे मित्र कीट है। मित्र कीट कुदरत में ज़्यादा है, इसलिए मित्र कीट की मदद से ही हम कीट नियंत्रण करेंगे। आपको किचन गार्डनिंग करनी है निसर्ग के नियम से। अगर निसर्ग के नियम से हम चले तो अपने आप कीट नियंत्रण भी हो जाएगा। हमारी किचन गार्डन में सामान्यतः कौन से कीट आते हैं? एफिड आते हैं, मिलीबग आते हैं और रेड माइट आते हैं। ये ज़्यादातर 3 लोग आते हैं। और चौथा जो है वो कैटरपिलर, यानी कि पत्ती खाने वाले छोटी सी कीड़ होती है। जब ये चारों होते हैं और आप निसर्ग नियम के अनुसार अपने पौधे उगा रहे हैं तो ये चारों को खाने वाले दूसरे कोई ना कोई वहाँ डेफिनेटली आ जाता है। उसमें कौन आता है? एक लेडी बर्ड बीटल आता है। लेडी बर्ड बीटल की लार्वा जो है वो भी अपने एफिड्स को खा जाती है। यकीन मानिए 2 दिन में ये जो एफिड से भरा हुआ मेरा पेड़ था वो मिलीबग बीटल ने आकर खाकर, वो एफिड खाकर पौधा बहुत मेरा सुधर गया। अगर पत्ते खाने वाली कैटरपिलर है तो उनको कौन खाएंगे? ड्रैगन फ्लाई। वो आकर आपके पत्ते खाने वाली कैटरपिलर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपके पौधे के ऊपर कुछ केमिकल का स्प्रे किया है तो ये सभी लोग नहीं आएंगे, और ये सभी लोगों की भी हमें ज़रूरत है। मित्र कीट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि मित्र कीट जब आएंगे तो आपके फूल से फल तैयार होगा, क्योंकि पॉलिनेशन तैयार होगा। इसलिए मित्र कीट ये हमारे लिए दोनों तरीके से काम आते हैं। हमारे पॉलिनेशन के लिए भी काम आते हैं और हमारे शत्रु कीट को खाने के लिए भी काम आते हैं। समझ लीजिए
कि हमने सभी निसर्ग नियमों का पालन किया है, पौधे ग्रो किए हैं, पौधे बढ़ाए हैं, और फिर भी आपको ये अगर कीट दिखती है, ये चारों कहीं दिखते हैं, तो हमें क्या करना है वो हमें पहले देखना है। कभी ना कभी तो आएंगे ही। अगर आपका पौधा अशक्त हो, वो ज़्यादा तादाद में आएंगे आपके पौधे खाने के लिए। इसके साथ और एक चीज़ एक देखने की बहुत ज़रूरत है, पेस्ट कब आते हैं, कीट कब आती है, क्योंकि कीट को भूख लगती है और उसको जब आपके पौधों की खुशबू आती है तो उसको पता है चलो हमारा पौधा वहाँ ग्रो हो रहा है, मेरा अन्न है, वो उसका अन्न है, वो अन्न खाने के लिए वहाँ आती है। तो उनको खाने वाले भी वहाँ उधर आ जाते हैं जो हमारे मित्र कीट है। हमें कीट दिखे भी ना तो भी हम ये सभी चीज़ें जो हमारी किचन में जो कुछ चीज़ें हमें उपलब्ध है उसी के आधार से हम हमारा कीट नियंत्रण बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम रोज़ अपने पौधों को पानी देने जाते हैं। यह है मेरा मिर्ची का पौधा, और जब पानी देने जाते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस पौधों को टच करना है, ऐसे देखना है, और देखते समय सिर्फ ऊपर से नहीं देखना, उसको उल्टी तरफ से देखना है, क्योंकि जो कीट होती है या शेल होते हैं, जो भी होता है वो इसके पीछे होते हैं। तो सबसे सिंपल बात पहले तो है कि आपके घर में इस तरह का स्प्रे होना ज़रूरी है। हमें ये जो जेट स्प्रे है वो भी हमें उल्टी दिशा में मारना है। इस तरह से आप अगर मारोगे तो उसके प्रेशर से वो जो कीट है गिर जाएगी। ये तो हो गया स्प्रे का काम। अब और एक दो चीज़ें हमारे घर में होती है। ये देखिए, ये दो तरह के ब्रश है। एक तो टूथब्रश है जो बहुत बार काम में नहीं आता, वो फेंकना नहीं है क्योंकि वो हमारे गार्डनिंग के काम है। और ये जो ब्रश है मेहंदी लगाने का ब्रश है। कभी कभी क्या होता है, मिलीबग जो होते हैं वो शुरू में ही अगर आप उनको पहचानोगे तो वो ज़्यादातर बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मिलीबग्स को मारना थोड़ा सा कठिन रहता है। तो जब आप इस तरह से देखोगे, पहले जेट स्प्रे करोगे, उसके बाद अगर आपके पास मेहंदी का ब्रश है तो मेहंदी के ब्रश से आप बस यूँ कर दो तो वो सब कीट जो है शुरू में ही गिर जाएगी। देखिए, अगर आपका रोज़ इसके ऊपर ध्यान नहीं है तो वो कीट 1, 2, 3 दिन में ही पूरे पौधे में फैल जाएगी। अगर आपको ये कीट पूरे पौधे में नहीं फैलना है तो उसको रोज़ उसके पास आपको ध्यान देना है। एक और कीट हमारी किचन गार्डन में होती है जिसको शेल कहते हैं, और वो जो शेल है वो इस तरह से पौधे को चिपक के बैठती है, तो वो आसानी से कुछ भी आप स्प्रे करो वो हिलेगी नहीं। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें ये टूथब्रश जो है वो काम आएगा। वो भी इसी तरह से पीछे की तरफ ज़्यादातर शेल जो है डंडियों पे रहती है, तो उसको आप जैसे ही दांत मांजते हैं उसी तरह से आप अगर शेल देखें तो इस तरह से उसको क्लीन करना है। अगर किचन गार्डनिंग करते समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोडाइवर्सिटी, मल्चिंग, चक्रीयता, फूड चेन, इस तरह से निसर्ग के नियमों का आधार लेकर किचन गार्डनिंग करेंगे तो आपको फिज़िकली पौधों को इस तरह से कीट निकालने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। कभी कभी जब पौधा वीक हो जाता है तभी कीट आ सकती है। छत पर बागवानी में टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
किचन गार्डनिंग करते समय कबूतरों की जो परेशानी होती है उसका प्रावधान भी हमारे किचन में ही है। हमारे पास है ये झाड़ू के कुछ तीर। ये तीर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कबूतर वहाँ कभी नहीं बैठेंगे। देखिए, कुछ नहीं, ये तीर लेना है और सिर्फ कबूतर कहाँ बैठेंगे वो सोच के हमारे गमलों में रोक देना है। हमारे किचन गार्डन में, जनरली टेरेस में, और एक तकलीफ़ है, वो है गिलहरी यानी स्क्विरल। स्क्विरल जब आती है तब सभी खा जाती है, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, गोमूत्र का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं। देखिए, हमारे घर में ऐसे मेजरिंग कप होते हैं। अगर मेजरिंग कप नहीं है तो मेडिसिन के बॉटल के साथ हमारे पास छोटा सा एक कप आता है, उसका इस्तेमाल करना है। गोमूत्र अगर नया है तो आप 20 ml 1 लीटर पानी में लेना है। अगर ये गोमूत्र पुराना है आपके पास तो 20 ml की जगह आप सिर्फ 10 ml लीजिए। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब हम इसका स्प्रे देंगे तो जेट स्प्रे नहीं देना है। जेट स्प्रे से कभी कभी ज़ोर से अगर झटका लगे तो पत्ते गिर भी सकते हैं, इसलिए हमें इसको फव्वारे में लेना है। और स्प्रे करते समय भी पत्तों के पीछे से करना है। क्यों करना है? तो पत्ते के पीछे स्टोमाटा होते हैं। जो स्टोमाटा ये जो हमने स्प्रे किया है वो अंदर सोख लेंगे। इसको स्प्रे करते समय आप चारों तरफ से पूरा पौधा भीगना चाहिए। उसकी जो शाखाएं हैं वो भी अच्छी तरह से भीगनी चाहिए। ध्यान रहे, अगर गोमूत्र थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो पत्ते जलने की संभावना होती है, लेकिन अगर कम हो गया तो कोई हानि नहीं है। आप दोबारा स्प्रे कर सकते हैं, दूसरे दिन स्प्रे कर सकते हैं। गोमूत्र के साथ साथ अगर आप जीवामृत बना सके तो जीवामृत का इस्तेमाल गमले में करने की वजह से भी आपकी गिलहरी आपके पौधों के पास नहीं आएगी। कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है कि जिसका उपयोग करें हम हमारा कीट नियंत्रण किचन गार्डन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसी में से है ये, देखिए, नीम के पत्ते। अगर नीम के पत्ते आप सिर्फ रात को भिगो दिए और रात को भिगोने के बाद सुबह उसका पानी लेकर अगर ऐसे ही स्प्रे कर दिए इसमें, तो वो हमारा कीट नियंत्रण हो जाता है। ओन ग्रोन किचन गार्डनिंग ये पद्धति का तो यही महत्व है कि हमारे आसपास, हमारे किचन में, हमारे कुदरत में जो भी उपलब्ध है उसके सहारे हम अपने पौधों को, अपने सब्जियों को बढ़ाएं। ये पहले देखिए आप, हींग, इसकी खुशबू से कीट हमारी पौधों से दूर भागती है। बस उसको कुछ नहीं करना है, एक गिलास में पानी लेना है, चुटकी भर हींग लेकर आपको इसमें डालना है। इस घोल को हमें 3-4 घंटे रखना है। उसके बाद उसको छानना है एक कपड़े से, और कपड़े से छानकर फिर से हम इस स्प्रे से अपने पौधे को ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारे किचन में और एक चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सिर्फ कीट नियंत्रण के ऊपर काम नहीं आती, लेकिन ये हमारी ज़मीन भी समृद्ध करती है, हमारी मिट्टी समृद्ध करती है। और मैंने कहा कि मिट्टी जितनी समृद्ध होगी उतना पौधा मजबूत होगा, पौधा जितना मजबूत होगा उतना कीट नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। हल्दी के लिए भी हमें सिर्फ लेना है 1 गिलास, उसमें इतना ही पानी डालना है। थोड़ी सी हल्दी आप डाल दीजिए, आधा चम्मच हल्दी भी काफ़ी हो जाएगी। इसको भी थोड़ी देर रखना है। थोड़ी देर रखने के बाद जो मोटे मोटे उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, और उसके बाद उसको फिर से इसी तरह के एक कपड़े से ही उसको छानना है। अगर आप छलनी से छानोगे तो उसके छोटे पार्टिकल्स बाहर आएंगे और आपका जो स्प्रे है वो स्प्रे का नोज़ल जो है वो काम नहीं करेगा, इसमें वो बैठ जाएंगे। इसलिए आपको कपड़े से ही उसको छानना है। तो ये इतना भी अगर आप हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार स्प्रे करेंगे, और सिर्फ स्प्रे नहीं, आप इसको आपके गमले में डाल भी सकते हैं। इसकी वजह से आपकी मिट्टी समृद्ध होने वाली है। हल्दी का उपयोग
आपके किचन गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। और एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, आप हल्दी का पौधा भी इसमें लगा सकते हैं। प्रोग्राम छत पर बागवानी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करते, बस सीधा उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से आपकी मेहनत से उगाई हुई सब्जियों को आप इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके पेस्ट से उनका बचाव कर सकते हैं। किचन से हम बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं। हम लहसुन के छिलके फेंकते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। और दूसरा है प्याज के छिलके निकाल के भी हम फेंक देते हैं, लेकिन आप इसकी खुशबू ले दोनों की तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस कुछ नहीं, खाली बॉटल में इसको आपको भरना है। लहसुन के छिलकों के साथ ही हमें प्याज के छिलके भी डालने हैं। जितने लहसुन के छिलके लिए हैं उतने ही हमें प्याज के छिलके लेना है। ये प्याज के सिर्फ ऊपर के छिलके हैं, अंदर की गीली प्याज हमने नहीं ली है। ये देखिए, इतना आसान तरीका है। अभी इसमें सिर्फ पानी डालना है। अगर आप अभी देखेंगे तो अभी ही इसका कलर इसमें उतरने शुरू हो गया है। ये प्याज और लहसुन के छिलके हैं, हम कंपोस्टिंग में बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो कंपोस्टिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कीट नियंत्रण के लिए अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आपके किचन के ये सभी चीज़ें का इस्तेमाल हो जाए फिर भी आपके कीड़े कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तब जाकर हमारे घर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये मिर्ची, अदरक और लहसुन, तीनों चीज़ बड़ी तेज़ है, इसलिए आपके पेस्ट, आपके कीड़ों को भगाने के लिए ये और ज़्यादा असरदार काम आती है। इसे भी हमें स्प्रे करना है। मिर्ची 25 ग्राम, लहसुन 25 ग्राम और अदरक 25 ग्राम। ये 25-25 ग्राम हम ग्राइंड करना है, पीसना है और वो 24 घंटे पानी में उसका घोल बना के रखना है। उसको भी हमें कपड़े से छानना है और इसमें डाल के सुबह आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, इस पौधे को अभी फ्लावरिंग शुरू हो गया है। कुछ एक साइड में फ्लावरिंग है, एक साइड में चिली आ गई है। ये स्टेज जो है, ये स्टेज में ये देखिए कितनी कलियाँ आ गई है। तो ये स्टेज में आप अगर छाछ का, बटर मिल्क का स्प्रे दे तो ये पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। और ये पौधों में जो ऐसे झुर्रियाँ आती है वो झुर्रियाँ भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको टॉनिक मिल गया। 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ 50 ml छाछ लेना है और फिर से हमें उसको स्प्रे करना है। और ये स्प्रे जब आपके पौधों को फूल आएंगे उसी स्टेज में देना चाहिए। हमारे किचन में और एक चीज़ होती है, वो है मांड यानी चावल का पानी। हम चावल बनाते हैं, उसके ऊपर जो पानी आता है वो फेंक देते हैं। तो वो फेंकने के बजाय आप आपके गमले में डालिए, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से होता है। लेकिन हमेशा मांड भी डाइल्यूट करके ही डालना चाहिए। अभी मांड का उपयोग किस लिए है
तो जब हम मांड डालते हैं, जब हम चावल का पानी हमारे पौधों को देते हैं, तो सफ़ेद जड़ जो है बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। सफ़ेद जड़ की वृद्धि होती है। सफ़ेद जड़ जितने ज़्यादा आ जाएंगे आपके पौधों को, उतने ही सफ़ेद जड़ पौधे के लिए ज़्यादा अन्न लेंगे। जितना अन्न ज़्यादा पौधों को मिलेगा, आपका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और वो भी सक्षम बढ़ेगा। अगर हम मांड सिर्फ किचन गार्डन के लिए बना रहे हैं तो 5 लीटर पानी लेना है और उसमें 250 ग्राम चावल उबालना है। ठंडा होने के बाद वो आपको डाइल्यूट करना है और कुछ नहीं, सिर्फ उसको हिलाना है और इतना डाइल्यूट करना है कि देखिए उसका गाढ़ापन बहुत कम हो गया है। बस हल्का सा सफ़ेद रंग का वो दिखना चाहिए, इतना ही करना है उसको। और उसको 15 दिन में एक बार आप आपके गमले में डाल दीजिए। कभी कभी आप दाल धोते हैं तो दाल धोने के बाद जो पानी आता है वो भी आप आपके गमले में इस्तेमाल करिए, प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे। ये सब हम जो डाल रहे हैं वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने बढ़ेंगे उतने आपकी ओन ग्रोन पद्धति की ये जो खेती है किचन गार्डनिंग की है बहुत आसान हो जाएगी। आपको कीटनाशक का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कीट नियंत्रण अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ यही करना है इस पद्धति में कि पहले आपको जो सॉइल है, आपकी जो मिट्टी है, उसको सक्षम बनाना है, उसको समृद्ध करना है। जैसे कि हम ये सभी किचन के चीज़ें लेकर ध्यान रखते हैं हमारे किचन गार्डन का, वैसे ही किचन गार्डन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम पानी कैसे देते हैं। अगर आपका गार्डन बड़ा हो तो पाइप से पानी देना ही होगा, तो इस समय आपको ऐसी नोज़ल इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे स्प्रे आएगा। ज़मीन में गड्ढा हो, खड्डा हो, इस तरह से पानी पाइप से नहीं देना है। और अगर आपके पास गमले कम है तो आप ये ओन ग्रोन पद्धति की जो पानी देने की पद्धत है हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो है ये बॉटल का ढक्कन है और ये बॉटल का ढक्कन और ये पिन सबके घर में होती है। बस उससे आपको छेद करना है और नोज़ल की तरह, बारिश की तरह हमें पानी देना है। ये हो गया हमारा पानी देने का ढक्कन तैयार। देखिए पानी भरा है। अभी बारिश जैसे पानी कैसे आता है, बस 2 बार घुमा दीजिए, हो गया। इतना पानी इतने गमले के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने इसमें जो भरा है वो पत्ते हैं, सूखे डंडियाँ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कुदरत ने दी हुई है, तो वो पानी पकड़ के रखेगी। इसलिए पानी कम देना चाहिए, लेकिन गर्मी का सीज़न हो या ऐसा इलाका हो कि जहाँ बहुत तेज़ गर्मी होती है, वहाँ दिन में 2 बार इस तरह से पानी दीजिए। पानी देने से पहले एक पहचान है कि ये पौधों को पानी दे या नहीं दे। आप सिर्फ देखिए कि इस ज़मीन में इसमें थोड़ा सा हाथ अंदर डाल के देना है। अगर आपको नमी महसूस हुई, देखिए अगर इस तरह से चिपक गया, आपके सॉइल हाथ में चिपक गई, तो इसका मतलब इसमें नमी है, तो इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें पता नहीं चल रहा है गर्मी के सीज़न में पानी दे या नहीं दे, तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं कि पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पानी ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानने के लिए थोड़ा सा मिट्टी के बारे में जानें। जो मिट्टी है हमारी, उसमें 45% मिट्टी होनी चाहिए, 5% जैविक घटक होने चाहिए, क्योंकि वो जैविक घटक से ही ह्यूमस तैयार होता है। जितना ह्यूमस तैयार होता है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अन्न है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पौधों के लिए अन्न तैयार करेंगे। इसलिए ह्यूमस ज़्यादा से ज़्यादा, कर्ब ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़मीन में होना ज़रूरी है। और 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी होना चाहिए। जब हम पाइप से ज़ोर से पानी देते हैं तो ये पानी की मात्रा 25% से बढ़ जाती है। जब 25% से मात्रा बढ़ जाएगी तब जड़ खराब होने शुरू होते हैं। इसलिए हमारी पानी की मात्रा जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमें देनी चाहिए, और ये आसान तरीका है पानी की मात्रा जितनी ज़रूरत है उतनी ही देने का। आपका गमला अगर बड़ा है तो और एक भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह गर्मी के सीज़न में पानी देकर होने के बाद इस तरह का अगर मटका आप मिले छोटा सा, उसको पानी भर के वो आप जस्ट आपके जो गमला है इसमें रख दीजिए।
दिन भर आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे से पानी जाएगा और मिट्टी में नमी रहेगी, और नमी रहना गर्मी के सीज़न में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ज़्यादातर हमें कुछ करना नहीं पड़ता। ओन ग्रोन यानी ये पौधे ये निसर्ग नियम के अनुसार अपने आप खुद बढ़ते हैं, हमें ज़्यादा उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसे कहते हैं ओन ग्रोन। और इसका गाभा है, इसका आत्मा है, इसकी मिट्टी। अगर मिट्टी समृद्ध हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हो, यानी कि मिट्टी जिंदा हो, मिट्टी में ज़िंदगी हो, तो ये ओन ग्रोन पद्धति बहुत आसान तरीके से आपको बहुत न्यूट्रिशनल ऐसी सब्जियां दे सकती है। तो देखा ना आपने कितना आसान है ओन ग्रोन मेथड से ही घर में सब्जियां उगाना। देखिए इसके दो फायदे हैं। पहला तो आपको केमिकल फ्री सब्जियां मिलेंगी और साथ ही आप अपनी और अपने अपनों की सेहत को दुरुस्त रख पाएंगे। हमारे आज के प्रोग्राम छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वजन का तेजी से बढ़ना, गर्दन में सूजन और यदि थकान के साथ रहता हो जोड़ों में दर्द, तो हो जाइए सावधान। थायराइड के शुरुआती लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। वजन में कमी आना, अधिक भूख और प्यास लगना, आंखें कमजोर होना, बार बार पेशाब और जल्दी थकावट होना हैं ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण। डायबिटीज से जुड़े हर सवाल पूछिए इस शनिवार देश के मशहूर मधुमेह विशेषज्ञों से। डायबिटीज यानी मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उससे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है।